आज का टॉपिक है सप्लाई। सप्लाई मतलब कि पूर्ति। तो पूर्ति से तात्पर्य क्या है कि पूर्ति वस्तु की उस मात्रा को कहते हैं जो कि सेल्स के लिए यानी कि बिक्री के लिए अवेलेबल होती है मार्केट में। अगर कोई कंपनी का स्टॉक जो बिक्री के लिए अवेलेबल नहीं है, कंपनी नहीं बेचना चाहती है अभी, तो वो सप्लाई में नहीं आएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि स्टॉक और सप्लाई में डिफरेंस होता है, क्योंकि स्टॉक में जो पहले की चीजें बची हुई हैं, पहले की वस्तुएं बची हुई हैं, वो भी आ जाती हैं, प्लस प्रेजेंट में जो बनाई गई हैं वो भी चीजें आ जाती हैं। तो और जो चीजें मार्केट में ले जाई गई हैं उनको हटाकर जो प्रेजेंट में बची गई होती हैं वो भी आ जाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो स्टॉक होता है वो उस मात्रा को कहते हैं जो कि पास्ट की और प्रेजेंट की बची हुई मात्रा होती है, जबकि सप्लाई उसको बोलते हैं, वस्तु की उस मात्रा को बोलते हैं जो कि मार्केट में सेल के लिए या बिक्री के लिए अवेलेबल होता है और कोई भी कंज्यूमर उसको खरीद सकता है। फिर आता है सप्लाई फंक्शन यानी कि पूर्ति फलन। तो पूर्ति फलन क्या होता है? पूर्ति फलन का मतलब है कि मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई एंड इट्स वेरिएबल विच आर इफेक्टिंग द सप्लाई। मतलब कि सप्लाई फंक्शन को इस तरह से भी परिभाषित किया जा सकता है कि जो पूर्ति और उसके वेरिएबल्स जो इफेक्ट करते हैं उसको, उनके बीच में जो रिलेशन होता है उनको उनको जो बोलते हैं मैथ में, वो होता है सप्लाई फंक्शन या पूर्ति फलन। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नंबर ऑफ फर्म एंड प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें हम इससे ये पता चलता है कि सप्लाई, किसी भी वस्तु की सप्लाई, जो सप्लाई को प्रभावित करने वाले जो वेरिएबल है वो एक तो प्राइस हो गया किसी भी वस्तु का, और प्राइस हो गया किसी वस्तु का, और दूसरा वेरिएबल है किसी उससे संबंधित वस्तु का प्राइस, तीसरा है कि कितनी फर्म है मार्केट में, चौथा तो उस वस्तु को बनाने में कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज हुए हैं उसके उसके बारे में। तो इस तरह से एक मैथमेटिकल फंक्शन बन जाता है। अब अगर प्राइस के डिटर्मिनेंट जो यहाँ पे बताए गए हैं, पी एक्स, पी आर, एन एफ, पी एफ, मतलब कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नंबर ऑफ फर्म, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो इन सारे डिटर्मिनेंट्स में सबसे जो प्रभावी डिटर्मिनेंट्स होता है वो क्या होता है? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब जिस प्रोडक्ट की सप्लाई के बारे में बात की जा रही है उस प्रोडक्ट का प्राइस। तो इस हिसाब से अगर हम ये लीस्ट अफेक्ट करने वाले वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान लें, if PR, NF and PF are constant, then we get quantity supplied equal to function of price of the product. तो
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वस्तु की सप्लाई या पूर्ति होती है वो उस वस्तु के प्राइस से संबंधित होती है। अब यहाँ पे हम इसी चीज को देखेंगे सप्लाई लॉ में कि सप्लाई लॉ क्या कहता है। तो सप्लाई लॉ जिसे पूर्ति का नियम भी बोलते हैं, तो पूर्ति का नियम क्या होता है कि पूर्ति का नियम ये बताता है कि किसी वस्तु की पूर्ति और उसके प्राइस के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो पॉजिटिव होता है, मतलब धनात्मक संबंध होता है। मतलब कि किसी वस्तु की पूर्ति और प्राइस दोनों में धनात्मक संबंध होता है। इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है कि अगर प्राइस इंक्रीज होता है किसी वस्तु का तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड यानी कि वस्तु की पूर्ति भी इंक्रीज होती है। अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड यानी वस्तु की पूर्ति भी डिक्रीज होती है। यहाँ हम देख रहे हैं क्लियरली कि प्राइस बढ़ रहा है तो उस वस्तु की पूर्ति भी बढ़ रही है, प्राइस घट रहा है तो उस वस्तु की पूर्ति भी घट रही है। यहाँ ये चीज देखने वाली है कि यहाँ पे मांग का नियम का एकदम उल्टा दिखाया गया है सप्लाई लॉ में। इसका ये कारण है कि मांग का नियम जो होता है वो कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से देखा जाता है कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है। और यहाँ पे जो हम देखते हैं, यहाँ हम प्रोड्यूसर के साइड से देखते हैं। तो प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को जाहिर सी बात है तभी बेचना चाहेगा जब प्राइस ज्यादा होगा, तभी वो मार्केट में सप्लाई ज्यादा देगा। जब प्राइस कम रहेगा तो वो मार्केट में सप्लाई कम कर देगा। तो इस तरह से प्राइस और वस्तु की पूर्ति में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अब अगर इसका सप्लाई कर्व हम देखें तो सप्लाई कर्व में हमने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ले ली है, वाई एक्सिस पे ले ली है प्राइस, और सप्लाई कर्व इसका अपवर्ड स्लोपिंग है। सॉरी। तो यहां हम देख सकते हैं कि पॉइंट ए पे प्राइस है OP1 और क्वांटिटी है OQ1। और अगर हम पॉइंट बी पर जाएं, यानी कि जब प्राइस बढ़ जाता है OP2 हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में जो पूर्ति है वो भी इंक्रीज हो जाती है, OQ2 हो जाती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो सप्लाई होती है वो और उसके प्राइस में पॉजिटिव या धनात्मक रिलेशन होता है। ठीक है, धन्यवाद।